तू अनेकता में एकता का प्रतीक है। और ये आज की तारीख में लवाग कोचिंग सेंटर जो आपके सामने जो व्यवस्था दी गई हैं, और मैं सबसे निवेदन करूँगा जितने भी जो महान भाव हैं वे सब की सब अपनी सीट ग्रहण कर लें। और आज इस कोचिंग संस्थान का एक उद्घाटन समारोह है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को और सभी बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों को और जितने भी जो शिक्षकगण जो यहाँ आए उन सबको मैं सबसे पहले इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों से वो नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ में जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं और उद्देश्य को वे पूरे करके यहाँ से जाएंगे। और मैं इससे पहले मैं बता दूं कि ये एक कोचिंग संस्थान है और कोचिंग संस्थान ये वो संस्थान खुलने जा रहा है जहाँ पर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि एक अलग प्रकार के शिक्षक नहीं प्रशिक्षक। कोचिंग का मतलब होता है जो कोच से बनाए और कोच का मतलब होता है एक प्रशिक्षक, और प्रशिक्षक वो होता है जो पढ़े लिखों को ट्रेनिंग देता है। ये वो संस्थान है। और जैसी कि उन्होंने फैकल्टी की व्यवस्था की है, जो फैकल्टी मेरे सामने है मैं उन फैकल्टियों को जानता हूँ, तो नई दिशा देने के लिए ये संस्थान तुम्हारे बीच में मौजूद है। और निश्चित तौर पर मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी अंतर क्षमताएँ जो जन्म से बालक बालिकाओं को मिलती हैं उन क्षमताओं में एक्शन में ला करके उन्हें योग्यता में परिवर्तित ये संस्थान करने का उद्देश्य उठाया है। और ये जितने दिनों से ये तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के साथ में और बड़े जोश के साथ में उमंग के साथ में इस संस्थान को शुरू किया है। हर बालक को जन्मजात क्षमताएं दी हुई होती हैं, जन्म से वो आती हैं, माता पिता के द्वारा वो क्षमताएं आपके पास में मौजूद हैं। यदि वे क्षमताएं यदि प्रभावित हैं इस दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण से हैं। तो यहाँ एक वातावरण तैयार किया जाएगा और वातावरण दो प्रकार का होता है, आप बड़ी ध्यान से सुनना। एक होता है प्राकृतिक वातावरण और एक होता है सामाजिक। तो प्राकृतिक वातावरण तो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन बालक को बहुत सी मानसिक क्षमताएं होती हैं जिन्हें सामाजिक वातावरण प्रभावित करेगा। वो वातावरण माता का हो सकता है, वो परिवार का हो सकता है, वो वातावरण स्कूल का हो सकता है और वो वातावरण कोचिंग का हो सकता है। तो यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जिससे कि बालक के अंदर जो अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं और वो क्षमताएं यदि वातावरण को इसने बहुत अच्छा दे दिया तो निश्चित तौर पर वे क्षमताएं एक अलग रूप धारण कर लेती हैं। इस दुनिया में यदि बालक प्रभावित हुआ है तो वो क्षमताओं से प्रभावित हुआ है, वे क्षमताएं एक्शन में बदलनी चाहिए। और एक्शन के लिए एक्शन के बाद में एक रिएक्शन होना चाहिए। तो टीचर आपके यहाँ एक्शन में बदलेंगे और निश्चित तौर पर उनका रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा तो परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो उसमें परिणाम निकलना चाहिए। वही तुम्हारे एक नए आयाम को छूने का प्रयास होगा। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि माँ शारदे के समक्ष हमारे बीच में इस समय मौजूद है, जिन्हें मैं आपको इस समय बता देता हूँ। दिनेश जी पार्षद, तो मैं चाहूँगा, और दिनेश जी सरपंच वार्ड, और अनिकेत जी सर, और यहाँ हमारे पास में मौजूद हैं श्री राम जी और ओपी जी सर, रितेश जी, निरंजन जी, सुभाष जी। मैं इन सब का हमारे हृदय के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक छोर से और हृदय की गहराइयों से मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। अब मैं चाहूँ कि हम सबसे पहले माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करूँगा दिनेश जी पार्षद, और साथ में आमंत्रित हैं दिनेश जी सरपंच वार्ड, और उनके सहयोग के लिए आमंत्रण है सुभाष जी जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो दिनेश जी पार्षद, दिनेश जी सरपंच और सुभाष जी, और साथ में जो भी विशिष्ट अतिथि आए वे सहयोग के लिए आए। ये माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन की शुरुआत हो रही है, और हम हृदय से ये कामना करेंगे कि साथ साथ में बालकों के विकास के साथ साथ में, क्योंकि संस्था हमेशा जीवित रहती है और यदि कोई टीचर चलता है तो संस्था के पीछे चलता है,
और यदि विद्यार्थी नहीं है तो संस्था भी नहीं है, और जब विद्यार्थी नहीं है तो टीचर भी नहीं होता। जिस प्रकार से एक मंदिर में देवी देवताएं होते हैं तो वहाँ एक पुजारी होता है, तो विद्यार्थी ज्ञान के पुजारी हैं, सभी सब ज्ञान के देवी देवता हैं, और ज्ञान के पुजारी का आपको सादर नमन, सादर साधुवाद। एक और चले जाओ सर, आपकी जूता न उतार दो। हमसे पहले किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य हमारा एक सफल हो जाए। अब सभी अतिथियों का मेरा हृदय से, हृदय की गहराइयों से और हृदय के प्रत्येक छोर से बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हमें एक इस कोचिंग संस्थान के शुभारंभ का अवसर दिया। अब मैं समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आमंत्रित करूँगा एक स्वागत की समारोह के लिए। तो मैं सबसे प्रथम आमंत्रित करता हूँ दिनेश जी पार्षद कि वो मंच पर आएँ, और उनके साफा बंधन के लिए मैं आमंत्रित करूँगा ऐसे लगाव कोचिंग संस्थान के संस्थापक महोदय, मैनेजमेंट महोदय श्री विजेंद्र जी को कि उनको साफा बंधन कर उनका स्वागत करें। तो आमंत्रित हैं दिनेश जी पार्षद। ये वो पार्षद हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करते हैं। पिछली बार डबल दूसरी बार ये पार्षद बने हैं, और जिस बार से भी ये पार्षद बने थे तो इनको कुछ रुपया मिला था नगर पालिका की तरफ से, 15 लाख कुछ। इन्होंने 51,000 रुपये मिला करके और 16 लाख रुपये मंदिर को अर्पित कर दिए थे। आप कह सकते हैं कि इनका हृदय कैसा होगा, तो इनके प्रति हमारे भाव कैसे होने चाहिए, और भाव हमेशा हृदय से निकलते हैं। वो प्रसन्नता के हो सकते हैं और वो खुशी के हो सकते हैं। तो अपन चाहेंगे कि इनके साफा बंधन के लिए एक बार जोरदार तालियां कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने हैं जो वास्तव में कुछ अलग करके जाएगा। और स्वागत हो दिनेश जी आपका रस्ते रस्ते, और सब तालियां बजाएं हंसते हंसते। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं दिनेश जी, वो सरपंच बाड़ ग्राम पंचायत से हैं। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुना है। एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिन्हें आयोग चुनता है, और ये वो व्यक्ति हैं कि जो अंतर तन से एक जनता के मन में एक आवाज़ उठती है कि इन्हें हमारा एक लीडर बनाया जाए। तो उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं मदन मोहन जी सर, जो इस समय गवर्नमेंट टीचर हैं, बहबलपुर में हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो भी सरपंच साहब का साफा बंधन कर उनका स्वागत करें। आप जनप्रतिनिधि हैं, और दूसरे हैं वो आयोग के द्वारा सेलेक्टेड व्यक्ति जिन्हें आयोग चुनता है, कोई प्रशासनिक आयोग चुनता है, उन्हें बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारी, और जो जनता चुनती है उन्हें हम शासनिक अधिकारी कह सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत की सरकार के, ये ग्राम पंचायत की सरकार हैं। और एक दूसरा जो व्यक्ति है जो स्वागत करने वाला मदन मोहन जी, वो सरकारी अध्यापक हैं। ये कोचिंग में जितने भी जो विद्यार्थी बैठे हैं, तो वो ये मन बना करके कि हमें हमारी क्षमताओं को निखारना है। एक बार जोरदार तालियां। वह साधी और विभाय भी किस काम के,
जिसमें महिलाएं न हो, वे शादी और विवाह भी किस काम की जिसमें महिलाएं न हो, और वे बगीचा भी किस काम का जिसमें माली न हो, और वो समारोह भी किस काम का जिसमें तालियां न हो। तो तालियां हृदय के कोने से बजनी चाहिए और उनके स्वागत में बननी चाहिए, ये भाव निकलना चाहिए, क्योंकि ताली बजाना एक भाव है जो अंतर्तन का भाव होता है। अब मैं इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा श्री रितेश जी, जो इस संस्थान के यानी कि इस बिल्डिंग के मालिक हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विजेंद्र जी इनको। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ सर, शुभकामनाएं सबके लिए। हाँ, सबके लिए शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी से। और सर की शुभकामनाएं ही हमें ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, हमें उनका पूरा सहयोग की ज़रूरत है, और वो सहयोग मिलना चाहिए हमें हृदय से, हमें मन से हृदय की ज़रूरत है कि जो उनकी शुभकामनाएं और जिनको कि अंतिम रूप देने का काम हमारे टीचर्सगण हैं और हमारे विद्यार्थीगण हैं, इन दोनों के बीच में कुछ अंतःक्रियाएँ होंगी, और जब ये अंतःक्रियाएँ जब एक रूप ले लेंगी तो एक नई दिशा बन जाती है। तो हमें एक दिशा का चयन करना है, और सर का साफाबंधन जो हो रहा है तो हमें केवल देखना ही नहीं है, हमें हृदय के भाव से उनका स्वागत करना है। तो तुम्हें ताली भी बजानी है बिना तालियों के कोई समारोह नहीं होता। यदि शुरुआत किसी चीज़ की यदि हो रही है तो हमें उसको लंबा खींचने के लिए हमें उसके लिए उस हृदय के भावों की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार शुभकामना व्यक्ति को बहुत आगे पहुंचा देती है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो मकान मालिक हैं उनकी शुभकामनाएं हमें मिलेंगी इस नई साल की शुरुआत में। थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं निरंजन जी कि वो भी मंच पर आएँ और उनके स्वागत के लिए। अभी सर वो कोई बात नहीं, अब मैं आप आमंत्रित करता हूं श्री सुभाष जी। सुभाष जी जो अध्यापक हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके साफाबंधन के लिए मैं आमंत्रित करूँगा मदन मोहन जी को कि वो आएँ और उनका साफाबंधन कर उनका स्वागत करें। तो आमंत्रित हैं मदन मोहन जी। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री ओम प्रकाश जी और अनिकेत जी कि वो भी मंच पर आए, और आमंत्रित हैं उनके स्वागत के लिए विजेंद्र जी। ये दोनों गुरुजी जो अनिकेत जी हैं वो आपको जीके का अध्यापन कराएंगे, यानी कि ज्योग्राफी, इतिहास, या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि इकोनॉमिक्स, जिनके पास में एक मास्टरी हासिल है और इनके पास में कुछ जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को ये आपको अपने साथ में प्रेषित करेंगे, और हमारे साथ में इनकी कुछ अंतःक्रियाएं होंगी तो हमें मालूम चलेगा। विजेंद्र जी और मदन मोहन जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, और ये जो बीड़ा है एक चुनौती तो है ये, कोई कोशिश करो तो एक बार ये
एक बार जोरदार ताली, बहुत बढ़िया। आप सबके लिए मेरे हृदय की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आ जाओ, मैं वाले ने ले लिया कौशल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री लाल जी, कौशल जी, कि वो कौशल जी भी आए, जो मैथ पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर, जो मैथमेटिक्स के अध्यापक हैं। तो मैं उनके लिए भी साफा बंधन के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री विजेंद्र जी को। तो ये आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि तालियां किसी व्यक्ति में एक जोश और उमंग पैदा करती हैं, क्योंकि बिना तालियों के कभी कोई समारोह नहीं होता। इसलिए ये अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं थोड़ा 11 बजे जाऊंगा, इसलिए गुरुजी को मैं मंच के लिए आमंत्रित करता हूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में जो हमारे सबसे वरिष्ठ और वयोवृद्ध जो शिक्षक हैं, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि साइकोलॉजी के मास्टर भी हैं और साइकोलॉजी में उन्होंने पीएचडी की है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय सर महेश जी सैनी को कि वो मंच पर आएँ और अपना आदर सम्मान प्राप्त करें। और इनके आदर सम्मान के लिए, साफा बंधन के लिए मैं आदरणीय सर मदन मोहन जी गुरु जी को आमंत्रित करता हूं कि सर का साफा बंधन एवं माल्यार्पण कर स्वागत करावें। जैसा कि कहते हैं कि जोश खरोश जो होता है ना, जोश खरोश अगर देखना हो और उत्साह की अगर जहाँ चाहत हो तो सर सबसे बड़े उदाहरण है। इसलिए मैं आपको मेरी 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि शिखर पर चढ़ा हूँ अभी, कि शिखर पर चढ़ा हूँ अभी उतरा नहीं हूँ, खाली हूँ लेकिन भरा नहीं हूँ, अरे मंजिल मिलेगी यकीनन ये समझ लेना, कि मंजिल मिलेगी यकीनन ये समझ लेना, क्योंकि मैं जिंदा हूँ अभी मरा नहीं हूँ। तो इन्हीं तालियों के साथ सबके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। गुरु जी, और कोई तो नहीं है? और तो नहीं है? मैं इनको स्टेटमेंट के लिए बुला लूँ सीधा, इनके वक्तव्य के लिए 2 मिनट। मैं जी कोई हाँ बुलाओ, तुम ले उनको बीच में ले लेंगे ना, बीच में ले लेंगे। ऐसा करो, बुलाओ, मैं लेकर आ रहा हूँ। तुम बुलाओ उनको कि मैं बुलाऊँगा कि स्टेटमेंट के लिए बुलाना? तुम बुलाओ, आ जाओ। देखिए, समय की एक सीमा होती है और कार्यक्रम में अतिरिक्त विलम्ब ना करते हुए मैं जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, अतिथिगण जो आए हैं, अब मैं उनको प्रेरणा स्वरूप जो उत्प्रेरक के लिए, मोटिवेशन स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पार्षद साहब दिनेश जी सैनी जी को कि वो मंच पर आएँ और हमारे जो भैया बहन हैं उनको मोटिवेशन स्वरूप 2 शब्द कहें। आदरणीय पार्षद साहब। आप सभी का इस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। मेरा आप सभी स्टूडेंट, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों से निवेदन है, आप कोचिंग का भी नाम करें, आपके माँ बाप का भी नाम करें, आपका भी नाम होगा। और रीट की तैयारी कोचिंग चल रही है, उसमें बहुत लगन से तैयारी करें, यहाँ पढ़ें, घर पे जाके भी पढ़ें। और मेरा सभी गुरुजनों से निवेदन है, ये भी आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे, घर पे स्टडी करें। आदरणीय महेश जी सर, मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ। मदन मोहन जी मेरे बड़े भाई हैं, विजेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं। सभी का मुझे सानिध्य मिल रहा है राजनीति में सभी तरह से, और
गुरुजी ने मेरे को 1998 में जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो अंग्रेजी के यही टीचर थे, इनके पास मैंने ट्यूशन पढ़ा है और इनका सानिध्य मुझे बहुत अच्छा मिला। और आपने इस कोचिंग सेंटर में हमें बुलाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पार्षद साहब। और कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे गुरुजी महेश जी सैनी जी को कि वो मंच पर आएँ और बालकों को प्रेरणा स्वरूप 2 शब्द आकर के कहें। आदरणीय महेश जी सर। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शिक्षा प्रधानी माँ सरस्वती के चरणों में विराजमान मेरे इस संस्थान के अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, साथीगण, अध्यापकगण, पार्षद महोदय और प्यारे विद्यार्थियों, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा सीधा। बख्श देता है ईश्वर उनको, बख्श देता है ईश्वर उनको, जिनकी किस्मत खराब होती है वे हरगिज़ नहीं बख्शे जाते, जिनकी नीयत खराब होती है। एक शब्द में कोई भी चीज़ यदि हमें इस संस्थान के माध्यम से मैं अपनी सेवाएं आपको समय समय पर यहाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। इस समय मेरे पास में टाइम का अभाव है क्योंकि मेरी किसी दूसरी जगह क्लास है, तो ये मेरा धर्म है। इस दुनिया में कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है। अब किसी पुराण में, किसी उपनिषद में यदि ढूंढ के मुझे बता देंगे धर्म निरपेक्ष कोई शब्द है, लेकिन याद ये रखना है कि हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। धर्म निरपेक्ष इस दुनिया में कोई नहीं है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, पता नहीं किन समिति ने धर्म निरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। मैं उनके लिए चुनौती तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, एक पिता जब अपनी बेटी के घर जाता है तो उसका खाना पीना नहीं खाता, वो अपने पिता के धर्म को निभाता है। तुम अपने स्टूडेंट का धर्म को निभाना है और मुझे मेरे टीचर का धर्म निभाना है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म सापेक्ष है, क्योंकि बेटी अपने भाई के वहाँ जाती है तो उसकी राखी बांधती है, तो वो अपनी बहन का धर्म निभाती है, माँ अपना धर्म निभाती है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं प्राचीन काल में जो अंग्रेजों के द्वारा, जो हमारे पास में जो इंडियन के जो स्वतंत्रता के बाद में यहाँ तो बच गए थे, इन्होंने अपनी शिक्षा नीति लागू कर दी और मैकाले की शिक्षा नीति आगे चली जा रही है। हमारा जो पुराना ज्ञान था, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, उसको धूमिल कर दिया गया था, उस पर पर्दा डाल दिया गया था। अब एक नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें हमारी मातृभाषा में उसको डोमिनेट किया गया है। मैं उसका समय पर उसका विश्लेषण करूँगा, तो उससे हमारी पुरानी संस्कृति और पुरानी सभ्यता के पनपने के चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि प्रत्येक जो लैंग्वेज है यानी कि हमारी मातृभाषा में उसको अधिगम कराया जाएगा, सिखाया जाएगा मातृभाषा में, और हमारी मातृभाषा में पर्दा डाल दिया गया था। हमारे विज्ञान खाने हमारे पुरानी 1947 के बाद में कोई विवेकानंद पैदा क्यों नहीं हो रहा है? विरामकारी जी दिन भर गए कहाँ, वो साहित्यिक व्यक्ति गए कहाँ? तो ये हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी उस पर पर्दा डल चुका है, और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मातृभाषा को डोमिनेट किया गया। उसका मतलब है कि माता पिता से जो जीन के माध्यम से जो क्षमताएं हमें मिली है उनमें एक्शन आना चाहिए, क्योंकि बिना एक्शन के कभी क्षमता योग्यता में नहीं बदलती है। आपको एक क्षमता दी है भगवान ने कि आपको तैयारी करनी है, आपको एक क्षमता दी है कि तुमने बीएड किया है, 2 साल तक एक्शन करें, एक्शन का मतलब क्रियाएं करनी है, और जब आपको एक डिग्री मिली है तो तुम्हें एक क्या मिल गया, प्रमाण पत्र मिला। तो कोई भी व्यक्ति ये कहता है मेरा ये बालक योग्यताधारी है, कि कभी क्षमताधारी नहीं कहता। इसलिए तुम सबने जो योग्यता अर्जित की है वो जब जाकर के बनाई आएगी, तुम अपना धर्म निभाओगे, ईमानदारी से निभाओगे, और क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की तो तुम जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता कि कोचिंग संस्थान में पढ़ने के साथ साथ में हम घर में अपना धर्म कितना निभा रहे हैं। क्योंकि घर वाले तुम्हें काम नहीं कराते, उनका केवल एक ही धर्म है, अपने सिर्फ धर्म निभा रहे हैं। माँ अपना धर्म निभा रही है, टीचर अपना धर्म निभा रहा है, तो तुम्हें अपना धर्म निभाना है। और जिस दिन तुमने अपने धर्म को निभा लिया, पढ़ने के धर्म को, तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और इन शब्दों के साथ में अपने भाई को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा सर ने बताया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति से ही संस्कारों का विकास होता है, तो कार्यक्रम की अभी इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच में श्री LSD जादव साहब जीके से हमारे बीच पधार चुके हैं, और उनके स्वागत के लिए मैं संस्थान के
जो डायरेक्टर हैं, निदेशक साहब हैं विजेंद्र जी सैनी को आमंत्रित करूंगा कि उनको माल्यार्पण एवं साफा पहना करके स्वागत करावे उनका। LS जी जादौन साहब, जोरदार तालियां इनके लिए। जहाँ जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं होती है, तो इसलिए आपका जोश भी कम नहीं होना चाहिए। ये कैसे कहते हैं ना कि समुद्र में चाहे कितना भी जलजला आ जाए, कि समुद्र में चाहे कितना भी जलजला आ जाए, तू अपना हौसला बनाए रखना। दलदल चाहे कितना भी गहरा हो, तू अपने पाँव जमाए रखना। और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कि कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, सिर्फ बर्फ़ जमने तक अपना हाथ लगाए रखना, सिर्फ जब बर्फ़ जमने तक अपना हाथ लगाए रखना। लगा दो ऊपर की साइड। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आदरणीय दिनेश जी सरपंच साहब बाढ़ को, कि वो बच्चों को प्रेरणा स्वरूप 2 वक्तव्य सुनाएं, अपना स्टेटमेंट दें। आदरणीय सरपंच साहब। परम सम्मानीय सरस्वती माँ के नमन करते हुए हमारे दिनेश जी पार्षद बड़े भाई हैं, विजेंद्र जी मेरे सहपाठी हैं जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, ओम प्रकाश जी मेरे सहपाठी हैं, मदन मोहन जी बचपन से एक क्लास में पढ़े, और हमारे जादव जी और हमारे बिल्डिंग के मालिक साहब हैं, और मैथ वाले सर हैं, और जीके वाले सर हैं, और सभी स्टूडेंट। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और महेश जी सर हैं जिनको टाइम कम है, नाम मैंने बहुत सुना है, और वैसे मेरे गांव में ये ब्याह है शायद सुरोट वाले ही ना। हाँ, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप मेहनत करते जाओ और सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी ये नहीं सोचे दूसरे के बारे में कि आप बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, कोशिश करो कि मैं क्यों नहीं हो सकता। मतलब आप जितनी भी कोशिश करोगे ना, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि इस चीज़ को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ के बारे में सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैंने शायद कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने पाई नहीं हो रही। कभी नौकरी के बारे में सोचा नहीं, वो भी मिलती मुझे। और जो मैंने मेरे बचपन में सोच रखी है, कुछ भी सोचा है, वो मैंने आज तक पाया है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसको मैं प्राप्त नहीं कर पाया। तो आपसे मेरा तो यही है कहना कि हौसला बनाए रखें, मेहनत करते जाएं, निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब कि आपने हमें बताया कि एक सकारात्मक सोच से आदमी कितना आगे जाता है, क्योंकि हमें ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमें सकारात्मक सोचना है। नकारात्मक भाव कभी भी हमारे अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि गीता में भी कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी है। जब तक हमारी मेहनत नहीं होगी उस लेवल की, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता हमें तब मिलेगी जब हमारी कठिन मेहनत होगी, हमारा उसमें आत्मविश्वास होगा। तो हमें पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ना है, और पॉजिटिव सोच के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है सर। तो मैं अभी कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बिल्डिंग के मालिक आदरणीय रितेश जी जांगड़ सर को, कि वो आएँ और बच्चों को मोटिवेशन स्वरूप अपना वक्तव्य दें। आप सभी को पहले मेरा प्रणाम।
तो सारे विद्यार्थी और सबसे मेरा यही कहना है कि आप अपने मकसद में, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए, उस मकसद में पूरा दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करें और जो सरकार और आदरणीय ऐसा का सहयोग रहेगा आप लोगों को, उसी मार्गदर्शन से आप लोग आगे बढ़ते रहें। समय अभाव के कारण क्लास चल रही 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए, समय का अभाव है, समय की अपनी एक सीमा होती है, तो जब ज़्यादा समय को ज़ाया नहीं करते हुए अब मैं सीधा कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आदरणीय मदन मोहन जी सैनी गुरु जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और हमारे बच्चों से अपने मोटिवेशन स्वरूप 2 शब्द कहें। आदरणीय मदन मोहन जी गुरु जी। बीच में एक मिनट सर्विस और दूसरे का नाम मैं पूछ रहा हूँ। सर्विस तो बोला हूँ, विजेंद्र जी बुला रहे। हमारे बीच में आदरणीय सर्वेश जी पधार चुके हैं, तो मैं आदरणीय सर्वेश जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और साथ ही विजेंद्र जी जो कि निदेशक साहब हैं, निदेशक साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि सर्वेश जी का माल्यार्पण एवं साफा पहना करके स्वागत करावें। नवाज शरीफ मैं थोड़ा इनके लिए तो आपको बुला लूँ। नहीं तो कल भी से अभी इसी श्रृंखला विजेंद्र जी आप हैं। अभी मैं मंच पर आवाज़ देना चाहता हूँ आदरणीय नवाज शरीफ जी को कि वो मंच पर आएँ और विजेंद्र जी उनका माल्यार्पण एवं साफा पहना करके स्वागत करावें। देखिए, समय अभाव को देखते हुए कार्यक्रम जल्दी समाप्त करना है और समाप्ति के लिए समाप्ति से पहले मैं आदरणीय गुरुजी मदन मोहन जी गुरुजी को मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि वो मंच पर आएँ और हमारे भैया बहनों को सकारात्मक सोच के साथ प्रेरित करने के लिए मंच पर आएँ और उन्हें अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय गुरुजी मदन मोहन जी। जोरदार तालियां। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और यहाँ विराजमान आदरणीय पार्षद साहब दिनेश जी, सरपंच साहब दिनेश जी और मेरे समस्त शिक्षक साथीगण एवं इस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर महोदय श्रीमान विजेंद्र जी और इस कार्यक्रम को एक नई रूपरेखा देने वाले आदरणीय ओपी सर एवं प्यारे विद्यार्थियों। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में निस्संदेह कठिनाइयों का स्तर बढ़ता नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले एक बार मैं महेश जी के बारे में भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा, चूँकि उनकी अनुपस्थिति यहाँ नज़र आ रही है।